है? तत्व तत्व बोल रहे हो? हाँ। तत्व का मतलब क्या? अच्छा, आई बता। बढ़िया। अच्छा, बच्चे का प्रश्न है। आप तत्व तत्व बोल रहे थे, तत्व है क्या? समझ में आया? बताएंगे, ठीक है? आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप ध्यान से सुनना। अच्छा, पदार्थ में और तत्व में अंतर है। जीव पदार्थ में भी निमित्त नैमित्तिक भाव है, लेकिन तत्व में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं। नौ पदार्थों में निमित्त नैमित्तिक भाव है, तत्व में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं है। जीव तत्व है ना, जीव तत्व, उसका आश्रय क्यों करना है? वो कर्मोपाधि निरपेक्ष है। मोक्ष में भी कर्मों का क्षय है तो मोक्ष होगा। केवल ज्ञान होने के लिए केवल ज्ञान अवर्णी कर्म का क्षय होगा तो केवल ज्ञान होगा। आश्रम बंद होने के लिए कर्म का उदय चाहिए। तो इसीलिए ग्रंथों में जब पदार्थ की चर्चा आई तो जीव अजीव के दो भेद कर दिए। पदार्थ की जब चर्चा आई तो दो भेद किए, जीवाश्रम, द्रव्याश्रम। द्रव्याश्रम माने अजीब। अजीब 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 को क्यों याद किया है? समय सारथी में भी याद किया है 13वीं गाथा में। संबर करने वाला और संबर कराने वाला, निर्जरा करने वाला और कराने वाला, माने एक जीव और एक अजीब। वो पदार्थ की चर्चा है। तो पहले तो दो हो गए, जीव और अजीब, फिर अजीब के भेद हो गए और यहाँ जीव के भेद हो गए। जीवाश्रम, द्रव्याश्रम, जीव बंध, द्रव्य बंध, जीव संबर, द्रव्य संबर, जीव निर्जरा, भाव द्रव्य निर्जरा, और जीव मोक्ष, भाव मोक्ष, और यहाँ पर द्रव्य मोक्ष। माने भाव आश्रय, भाव बंध, भाव संबर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, और यहाँ द्रव्य। तो द्रव्य माने अजीब की चर्चा और ये जीव की चर्चा। यहाँ निमित्त नैमित्तिक चर्चा है, लेकिन तत्व में आने के बाद निमित्त नैमित्तिक भी नहीं है। तत्व में तो अब ध्यान से सुनना, जो निमित्त नैमित्तिक जीव है वो पदार्थ में तो आता है, लेकिन जो त्रिकाली स्वभाव है उसमें निमित्त नैमित्तिक नहीं है। तत्व में निमित्त नैमित्तिक नहीं है। तुम क्यों जीवो अनादि से? कोई कारण है? केवल ज्ञान में तो कारण है, मति ज्ञान में कारण है, सुख ज्ञान में कारण है, 10 प्राण का कारण है, लेकिन जीव में नहीं। इसको बहुत सरल भाषा में कहें तो केवल ज्ञानावरण कर्म तो है, लेकिन जीवावरण कर्म नहीं है। जीव का आवरण नहीं हो सकता। ज्ञानावरण कर्म है, लेकिन जीव का आवरण नहीं हो सकता। इसीलिए हम उसका आश्रय करेंगे जो कर्मोपाधि निरपेक्ष है, जो कर्म के उदय से ग्रसित नहीं हो सकता। कर्म के उदय से जो ग्रसित नहीं हो सकता। सरल दृष्टांत दे, सरल दृष्टांत सबके लिए सरल हो। तुम्हें तो जल्दी सरल हो जाए, पहले सुन चुके दृष्टांत, इसलिए सबको सरल पड़ जाएगा। जब नया नया टेलीविजन आया था घर में, तो अपन नया टीवी खरीद के लाए 10,000 का, और जैसे ही चालू किया तो उसमें बम विस्फोट, धड़ाम धम धम, धुएं के गुबार उठ रहे और आग लग रही और चीख मच रही। नया व्यक्ति जिसने पहली बार टेलीविजन खोला हो, खरीद के लाया हो 10,000 में, और धड़ाम धाम बम पड़ गए हो, हे भगवान हमारे 10,000 गए पानी में। तो घबरा गया, 10,000 गए पानी में। जल्दी से उसने बिजली बंद करी, आग लग रही, शांति मिली। भैया अब नहीं हो रहे बम, बिजली में कछु गड़बड़ है, जैसे फूट गए बम। समझ आया? फिर डरते डरते दूसरी बार खोला, एकदम बाढ़, बाढ़, बह रहे लोग, डूब रहे। फिर घबरा गए, भैया मैं घर में बाढ़ आ जाएगी, बंद। ये मिथ्या दृष्टि की दशा है, ये मिथ्या दृष्टि की दशा है।
उसे अभी तत्व का पता नहीं है। तत्व कैसा है? जो बाढ़ के दृश्य से भी अप्रभावी है और बम विस्फोट से भी अप्रभावी है। टेलीविजन में सच बताओ, टेलीविजन में कितनी आग लगी? बताओ कितनी आग लगी टेलीविजन में जब बम विस्फोट हो रहे थे तब? बताओ कितना पानी भर गया था उसमें टेलीविजन में। ओहो, बाढ़ और अग्नि का दृश्य दिखाई तो देता था, लेकिन मेरा टीवी अनटच। कब अनटच? कौन सी पर्याय पढ़ाई थी? 10 प्रकार के नए। संसारी दशा में सिद्धवत पर्याय देखना। संसारी पर्याय में ही सिद्ध जैसी पर्याय देखना एक नय है। पढ़ाया था आज मैं। 10 प्रकार के नयों में एक नय है। कैसी ताकत होगी चलते हुए टीवी में आग का दृश्य आए, बाढ़ का दृश्य आए। कभी कभी वो पहले 3D देखी तुमने? 3D क्यों बेटी? क्या नाम है आपका? अंकेश। 3D देखी? 3D समझते हो पिक्चर? तो उसकी विशेष हमने नहीं देखी भैया, लोग कहते हैं वो, हमने तो सुना है केवल कि उसमें एक चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मा लगाओ तो ऐसा लगता है जैसे रेल अपने ऊपर ही आ रही हो। यदि मैं कोई चक्कू मार रहा हूँ तो ऐसा लगता है वो चक्कू यहीं तक आ गया, यहीं तक। आदमी ऐसे डर जाते जैसे चक्कू मारते ना, जबकि वहाँ कोई आया ही नहीं। एक दृष्टांत दिया। तो रेल आई उसमें 3D वाली, तो एकदम घबरा जाता है, उठ के भागने लगते हैं गांव वाली शहरों में, पिक्चर हॉल में से। भैया हमें नहीं देखना, हमें कुछ जाते तो एक्सीडेंट हो जाता तो। ये तो दृष्टांत हुआ, लंबा कर दिया थोड़ा सा। शाम के टाइम एकदम सूक्ष्म चर्चा शुरू कर दो तो थोड़ा कठिन पड़े, इसलिए अभी हमारा पूछना है, इसमें टेलीविजन सुधरवाना है कि इसका दिमाग सुधरवाना है? बोलो अंकेश, क्या करना है? टीवी तो सुरक्षित है, ऐसे ही ओहो तत्व तो सदा सुरक्षित है, तत्व में कुछ नहीं करना है। ऐसे तत्व पे नजर रखो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मोह के काल में भी, राग के काल में भी, संबर के काल में भी, निर्जरा के काल में भी, मोक्ष के काल में भी, करुणा के काल में भी, क्रोध के काल में भी। क्रोध के काल में भी जिस तत्व पर पर्दा है तत्व, उस पर झलकता सब कुछ है, दिखाई सब कुछ देता है, लेकिन वो स्वयं कर्मोपाधि निरपेक्ष होता है। एक चीज ऐसी है जिस पर कर्मों का असर नहीं होता, उसका नाम तत्व है। जिसमें कर्मों के क्षय से भी कुछ वृद्धि नहीं होती, उसका नाम तत्व है। अब तुम निमित्त लगा रहे हैं, कहाँ का निमित्त? तत्व है, इसीलिए तो उसका आश्रय कराया जो कर्मोपाधि निरपेक्ष है, जन्म में कर्मों की कोई उपाधि नहीं, जिसका दूसरा अच्छा नाम पारिणामिक भाव है, 5 भावों में, उसको यह तत्व कहा है। दृष्टांत दे दिया था सुबह, 10 किलो सोना लोगे कि 1 किलो लोगे? बता। तो तत्व की नजर से देख रहे तो 10 किलो लोगे आप, पदार्थ की नजर से नहीं लोगे आप, पदार्थ की नजर से नहीं लोगे आप, पदार्थ की नजर से लोगे तो 1 किलो सोना लोगे। फिर सुबह दृष्टांत दिया, 10 किलो सोना और 1 किलो सोना। 1 किलो सोना एकदम गहने सुंदर सुंदर पहनने लायक, और 10 किलो सोना मैंने धूल कंकर, क्या मोती टूटे हुए पुरानी, 100 जन्म पुरानी, यानी बाबा आदम के जमाने के घिसे पेटे गहने सोने के, पहनने लायक नहीं एक भी। बताओ कौन से लोग? 10 किलो की 1 किलो। वो तत्व का जोर, ये है तत्व का जोर कि साहब इतना तो मोह है, तत्व के जोर पर कहते ही मोह टिकेगा नहीं। बताओ 10 किलो सोना क्यों ले लोगे? गहना तो टूटे फूटे हैं, कोई काम के नहीं है, देखने में अच्छे नहीं लग रहे, कैसे ले लोगे? तत्व के जोर पर कहोगे हम ले लेंगे और अच्छे गहने बनवा लेंगे। ऐसे तत्व के बल पर केवल ज्ञान हो जाएगा, चिंता मत करो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की चिंता नहीं करो। तत्व के बल पर मोह का अभाव हो जाएगा, चिंता नहीं करो। क्यों? हमें तत्व दिखाई दे रहा है। तत्व माने अनादि अनंत सत्ता, जीव की सत्ता है जिसमें से केवल ज्ञान आने वाला है। अभी नहीं है तो क्या हुआ? अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा थोड़ी है। क्या कहा? अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा थोड़ी है। इसका नाम तत्व है। आए समझ में आया? तत्व माने जो कभी कम नहीं होता,